अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन मुबीन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा का ऐलान किया था, लेकिन वो जलसा मौखर कर दिया गया था। क्या ये जलसा भी मौखर कर दिया जाएगा या इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में भरपूर पावर शो करने में कामयाब हो पाएगी? जानते हैं अरकान सूबाई असम्बली की राय। साहब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है, क्या ये जलसा गुज़िश्ता जलसों की तरह मौखर तो नहीं होगा? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ कि इस टाइम बहुत तजब्बुब है कारकुनान के अंदर, और यकीनन वो तजब्बुब की जो लहर है वो हम जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके अंदर भी ज़रूर है। और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन खान साहब का पिछली दफ़ा हुक्म था। अब आई डोंट नो कि उनको क्या पिक्चर पोर्ट्रे की गई, लेकिन जो भी हुआ जलसा डिले हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जलसा डिले नहीं होना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो इट विल बी अ वेरी बिग सेटबैक फॉर द पीटीआई, और जो पीटीआई के जो चाहने वाले हैं और जो लोग इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ और हम इंशाल्लाह पूरे जोश और जज्बे से इस जलसे को कामयाब बनवाने की कोशिश करेंगे। सर, सेनेट में एक बिल पास किया गया है कि अगर बगैर इजाज़त के इस्लामाबाद में कोई भी जलसा होगा तो 3 साल की सज़ा होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है ना, इनकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कच्चे के डाकुओं को पकड़ना, पाकिस्तान में महंगाई को कम करना। बलूचिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, पंजाबियों को मारा गया, ये सारी चीज़ें जो है, ये इसका जो कसूरवार है ये पीडीएम हुकूमत है। ये इनकी जो गैर मुनसफाना, इन्होंने जो पिछले 40-50 साल से इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने पंजाबी का नारा लगा के इस मुल्क में तासुब फैलाया, जो प्रोविंशियल तासुब फैलाया, ये सब उसी कड़ी हैं। इनका जो फोकस होना चाहिए वो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि पीटीआई का जलसा किस तरह रोकना है। तो इंशाल्लाह ये दिस इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि इजाज़त तो अब मिल चुकी है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और ये जलसा मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पूरी। ये इजाज़त लास्ट आवर पे कैंसिल तो नहीं होगा एनओसी? देखें, कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता, और जो इनके हथकंडे हैं, जब इन्हें खौफ पैदा होता है ना इमरान खान का, तो फिर ये इनके ज़मीन नीचे से निकल जाती है पैरों से। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो ज़मीन है वो इस दफ़ा इनके गिर्द तंग होगी और इंशाल्लाह जलसा होगा। सर, हुकूमती वज़रा का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रीट पावर नहीं रही, ये खुद चाहते हैं कि जलसा मौखर हो, इनकी लीडरशिप अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। नहीं, कोई इख्तलाफ तो कोई भी नहीं है, बिकॉज़ अगर हो तो हम पार्लियामेंटेरियन है, कम से कम हमें तो ज़रूर पता हो। इंशाल्लाह कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि इस पार्टी का एक ही लीडर है, वो है इमरान खान। बाकी तो सारे देखें ना, मेक शिफ्ट चीज़ें चला रहे हैं, लीडर इमरान खान ही है। और अल्लाह ने इमरान खान को ये हिम्मत ताकत दी है कि वो जब मर्ज़ी एक नई पार्टी खड़ी कर सकता है। तो इसलिए ये कोई इशू नहीं है, कोई लीडरशिप में भी इख्तलाफ नहीं है, सब ऑन बोर्ड है। और इमरान खान की जो है ना, अंडर हिज सुपरविजन इंशाल्लाह ये पार्टी जो है ये बहुत ऊपर जाएगी। क्या ये गुज़िश्ता जलसों की तरह मौखर तो नहीं किया जाएगा? जी नहीं, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो इस दफ़ा सर वो सेनेट में एक बिल पास किया गया है कि अगर बगैर इजाज़त कोई भी इस्लामाबाद में जलसा करता है तो उसे 3 साल की सज़ा होगी। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि बिल की तो जितनी मजम्मत की जाए, और नहायत ही काबिल शर्मिंदगी बात है, मगर जलसा ज़रूर होगा। जलसा वैसे भी एनओसी के साथ हो रहा है। सर, वैसे हुकूमती अरकान का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद चाहती है कि जलसा मौखर कर दी जाए, कि इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं रही अब। नहीं, ये हुकूमती अरकान का कहना है जी। अगर अवाम भी निकलेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी किसके पास स्ट्रीट पावर। बिल्कुल मुल्तवी नहीं होगा, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो चंद बड़े जलसे हैं उनमें से एक ये जलसा होगा, ये अपनी तारीख रकम करेगा जलसा। सर, सेनेट ने एक बिल मंजूर किया है कि बगैर इजाज़त इस्लामाबाद में जलसा करने पे 3 साल की सज़ा है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डराने की कोशिश है? ये किसी इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये पूछने की ज़रूरत है। मगर हमारे पास तो एनओसी भी है, इजाज़तनामा भी है। वो लदा बात है 11th आवर पे मनसूख कर दें तो उसमें फिर अवाम का तो कसूर नहीं, इनका कसूर होगा। क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में जब चीज़ें जाएंगी तो वो देखेंगे ना शवाहिद कि भाई अवाम को क्या पता, जब आपने खुद दिया हुआ है 10 दिन पहले का आपने अलाउ किया हुआ एनओसी, और अब आप जाके ख़त्म भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेहतरीन और बड़ा जलसा होगा। सर, इसके बाद 15 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में भी जलसा कर रही है? जी बिल्कुल नहीं, 15 को नहीं कर रही। 15 को हम इंशाल्लाह ईद मिलादुन नबी मनाएंगे, 22 को इंशाल्लाह लाहौर में करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा ज़रूर जलसा होगा, और आप देखेंगे कि अवाम का एक जमे गफ़ीर जिस तरह पहले जाता रहा है,
इस दफ़ा कारकुन पुरजोश हैं, पाकिस्तानी अवाम पुरजोश है। इन्होंने जो जुल्म ज़्यादतियाँ पाकिस्तानी अवाम के साथ महंगाई की सूरत में की हैं, लॉ एंड आर्डर की सूरत में की हैं, फस्तायत और इनके जुल्म के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम निकलेगी और आप देखेंगे कि तारीखी जलसा होगा। सर, सेनेट में एक बिल पेश किया गया कि अगर कोई भी जमात पाकिस्तान इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसा करेगी तो उसे 3 साल के लिए सज़ा होगी उसमें शिरकत करने वालों को। सर देखें, सिर्फ और सिर्फ इनको एक ही फिक्र लगी हुई है, किसी तरीके से खान के जो फॉलोअर हैं इनको रोक लिया जाए, पाकिस्तानी अवाम को रोक लिया जाए। लेकिन ये ऐसे बिल जितने मर्जी लेते हैं, इंशाल्लाह ताला ये बिल इन्हीं के गले का फंदा बनेंगे और पाकिस्तानी अवाम अब हर चीज़ को रौंद कर इंशाल्लाह खान की काल पे पहुँचेगी। सर, हुकूमती वज़रा का कहना है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, उनके पास अब स्ट्रीट पावर नहीं रही, इसलिए वो खुद चाहते हैं कि ये जलसे मौखर हों। सर देखें, जब ये हुकूमती वज़रा ऐसी बात करते हैं तो उनके अल्फाज जो हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे होते। आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को निकल के भी ये फ़ैसला दिया है। अब भी इंशाअल्लाह ताला खान की कॉल पे आप देखेंगे कि पाकिस्तानी अवाम ये सोच चुकी है कि अगर उनके मसाइल को हल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कप्तान है। और ये हुकूमती वज़रा बेचारे तनख्वाहों पे काम करने वाले हैं, इनको पता है कि अवाम हमारे साथ नहीं है। और जिस तरह दोस्त धांधली से फार्म 47 से गवर्नमेंट बनी है, इनको भी पता है इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, हकीकी मानों में जो हकीकी लीडरशिप है वो इक़्तिदार में आएगी और पाकिस्तान हकीकी मानों में तरक्की की राह पे गामज़न होगा इंशाअल्लाह। नहीं, इंशाअल्लाह ताला NOC भी हमारे पास आ गया है और अगर हुकूमत पंजाब ने कुछ रखना डालने की कोशिश की तो इस दफ़ा हम भरपूर तरीके से जा रहे हैं और जलसा हर सूरत होगा। सर, गुज़िश्ता जलसे की तरह NOC आखिरी लम्हात पे कैंसिल तो नहीं कर दिया जाएगा? ये कैंसिल करें या ना करें, हमने जलसा ज़रूर करना है। गुज़िश्ता जलसे की तरह क्या ये जलसा मौखर तो नहीं होगा? देखिए, गुज़श्ता जलसा भी मौखर नहीं हुआ था। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने हुकूमती इमा पर, हुकूमती खौफ पर, हुकूमती घबराहट पर जलसे का NOC कैंसिल किया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल नहीं चाहती कि मौजूदा हालात में किसी भी तरह को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। डूबती मईशत और घबराई हुई हुकूमत को हम ये मौका नहीं देना चाहते कि वो मौके से फ़ायदा उठाकर कोई और साजिश करे 9 मई जैसी। लेकिन इंशाल्लाह इस बार जो जलसा होगा वो पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में से एक जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को लोगों को इकट्ठा करने के लिए उन जमातों की तरह जिनकी आवाम में कोई पजीराई नहीं है, बसें नहीं भेजनी, लोग चौक दर चौक खुद आएंगे। सर, इस दफ़ा आपको यकीन है कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 11th आवर पे NOC मनसूख नहीं किया जाएगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। ये एक चीज़ तो बता रही है ना कि हुकूमत की टांगें काँप रही हैं। सर, हुकूमती अरकान का और हुकूमती वज़रा का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब उस तरह की स्ट्रीट पावर नहीं रही, ये खुद इनके अरकान चाहते हैं कि जलसा मौखर हो जाए। हुकूमती जो अरकान और वज़रा असल में इन्होंने स्ट्रीट में जाना छोड़ दिया है। ये इक़्तिदार के ऐवानों में एंजॉय कर रहे हैं। ये जब स्ट्रीट्स में जाएंगे तो उनको पता चलेगा पावर किसके पास है। लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं करता, ये तो ज़रा स्ट्रीट्स में आए ना, ये टिकटॉक की दुनिया से बाहर निकले। ये जो सिर्फ डिस्प्ले सेंटर जो बनाया हुआ है, कभी देखा है आपने कि पंजाब की वज़ीर आला हो और हिंदुस्तानी गानों पर उनकी एक्टिविटी दिखाई जाए? मतलब क्या यार, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि हम पर वो लोग मुसलत हो गए। अगर भाई फिल्मों में काम करने का इतना ही शौक है तो अमीरा को हटा दें, ठीक है, आप रीमा को हटा दें, उनकी जगह फिल्म में काम कर लें। बल्कि इंडिया के और बॉलीवुड के और पंजाबी सुल्तान रही के ज़माने की म्यूज़िक्स पर टिकटॉक्स बनाना वज़ीर आला पंजाब की, और उस एक्टिविटी से लोगों को अट्रैक्ट करना, यार क्या कर रहे हैं भाई? लोगों को बड़ा शऊर आ गया। तो वज़रा एमको की जन्नत में रहते हैं। जब भी पब्लिक में आएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे कि हुजूर 300 यूनिट बिजली तो दे दें, 150 रुपये के पेट्रोल तो दें, वो 100 रुपये में डॉलर मिलता था वो तो दें। वो इमरान खान के दौर की सारी चीज़ें लोगों को यादें भूली नहीं है, जो ये सारे प्रोपेगेंडा करते थे। इनको इनके लफ्ज़ इनके लिए सांप बने हुए, अब डसते हैं इनको वो सांप जो इन्होंने बोला था। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली की राय जानी। उनका कहना था कि इस बार 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। मज़ीद नई वीडियोज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।